नमस्कार दोस्तों। मंगल लक्ष्मी के आज के एपिसोड में आप ये देखेंगे कि मंगल सबूत ढूंढने के लिए ऑफिस चली जाती है। ऑफिस के बाहर लोडिंग एरिया में मंगल सबूत ढूंढने के लिए निकल जाती है। मंगल को तभी नीचे से ईशाना का ब्रेसलेट मिलती है। वही ब्रेसलेट मंगल पहचान लेती है क्योंकि वही ब्रेसलेट मंगल ईशाना को बर्थडे के लिए गिफ्ट दिया था और उस दिन ईशाना बोला था, मम्मी मैं हमेशा ये हाथ में पहन के रखूंगी। तभी मंगल को ईशाना के ऊपर शक होती है। मंगल वो ब्रेसलेट लेके घर पहुंच जाती है। मंगल ईशाना से पूछने लगती है कि तुम्हारे हाथ में जो ब्रेसलेट था वो किधर है। तब ईशाना बोलती है और हड़बड़ाती है कि इधर ही कहीं होगी मम्मी, वो रात को सोने के टाइम पे छुपती है इसीलिए मैं निकाल के रखी थी। मंगल बार बार पूछती है कि तो दिखाओ, ढूंढ के तो दिखाओ। ईशाना घबराहट में ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिलती है। तभी मंगल को अपना शक यकीन में बदलने का एक एहसास हो जाता है, लेकिन अचानक से एक डब्बे से ईशाना वो ब्रेसलेट निकाल के मंगल को दिखाती है। मंगल एकदम शॉक हो जाती है कि इसके हाथ में यही ब्रेसलेट कैसे आ गया। असली ब्रेसलेट तो मेरे हाथ में है। तभी ईशाना का ये चाल था क्योंकि सौम्या को ईशाना ने सब कुछ बता दिया था कि मंगल को मेरे ऊपर शक है और उनको वो ब्रेसलेट शायद मिल सकता है क्योंकि मेरे हाथ से वो ब्रेसलेट गुम हो गया है। अगर मंगल वो लोडिंग एरिया छान मारेंगे तो डेफिनेटली उनको वो ब्रेसलेट मिल जाएंगे। तभी सौम्या ने ही ईशाना को ये आइडिया दिया था कि तुम वो ब्रेसलेट का फ़ोटो भेजो, मैं वैसे ही एक ब्रेसलेट तुम्हें खरीद के दे देंगे और अगर मंगल पूछेंगे तो वो ब्रेसलेट दिखा देना। वैसे ही ईशाना ने किया। मंगल को फिर भी शक पूरी तरीके से दूर नहीं हुआ। मंगल उस ईशाना के कमरे से चली जाती है। पहला स्वाद का कर्मचारी अगले दिन सुबह ही मंगल के घर पे पेन ड्राइव लेके आता है और बोलता है कि जो लोडिंग एरिया का जो फुटेज नहीं मिल रहा था वो भी मिल चुका है। मंगल खुश हो जाती है और मंगल बोलती है ये मिलना बहुत ज़रूरी था। ये बोल के पेन ड्राइव लैपटॉप में डालने के लिए मंगल अंदर चली जाती है। तभी ईशाना सोचती है कि मैं क्या करूं कि मंगल ये पेन ड्राइव की जो वीडियो है वो ना देखे। तभी ध्यान भटकने के लिए ईशाना एक बॉल लेके विंडो पे मारती है। तभी वो विंडो टूट जाती है। वो विंडो क्यों टूटना देखने के लिए मंगल वहाँ से उठ जाती है। उसी टाइम पे पेन ड्राइव पानी में डुबा के करप्ट करके फिर वहाँ रख देती है ईशाना। मंगल वापस आता है, वो पेन ड्राइव डालने के लिए देखती है लेकिन वो पेन ड्राइव लैपटॉप में डालते ही करप्टेड दिखा रहा है। तभी मंगल समझ जाती है कि इसके पीछे किसका हाथ है। मंगल आदित्य के पास जाके ये बोलने की कोशिश करती है कि मैं समझ चुकी हूँ कि ये सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन आदित्य बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें बोला था इस सब के पीछे कपिल का ही हाथ है। एटलीस्ट आज तो तुम्हें अकल आ गया कि तुम्हें पता चला कि ये कपिल का हाथ है। तभी मंगल बोलने की कोशिश करती है, आप अंदर कमरे में आइए, मैं बताती हूँ क्या हुआ है। वहाँ कार्तिक के घर पे लक्ष्मी बन के अंतरा घूम रही होती है और अंतरा की जगह लक्ष्मी को पागल खाने में बंद कर लेती है। लक्ष्मी कार्तिक का कार देख के पागल खाने से गाड़ी से उतर के कार के पीछे भागने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक पागल खाने की कर्मचारी आके लक्ष्मी को वापस लेके जाते हैं। वहाँ जाके लक्ष्मी को सारे पागलों के बीच में कैद कर लेती है। लक्ष्मी एकदम डर जाती है। तभी लक्ष्मी के पास जिया आती है। जिया लक्ष्मी को शॉक ट्रीटमेंट देती है और बोलती है कि तुम कार्तिक और मेरा शादी ज़रूर होगा और तुम्हारे जगह वहाँ पे अंतरा है। ये सुन के लक्ष्मी सोचती है कुछ नहीं होगा, तुम देखना। फिर शॉक ट्रीटमेंट देती है ये सुन के। जिया बोलती है कि तुम इस हालत में भी तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस को मानना पड़ेगा। मेरे और कार्तिक की शादी कुछ ही दिनों में होने वाले हैं और वो खबर भी तुम्हें मिल जाएंगे। लक्ष्मी सोचती है कि मैं इधर से कैसे निकलूं और कार्तिक जी को कैसे बोलूं कि मैं लक्ष्मी हूं, वो अंतरा जो आपके पास है वो अंतरा है। वहाँ पे अंतरा को बीच बीच में दौरे पड़ते हैं और इस चक्कर में वहाँ पे बुआ जी का सर पे भी मारते हैं अंतरा। कार्तिक को शक नहीं होता है अंतरा के ऊपर क्योंकि वो दवाई खाने के बाद एकदम लक्ष्मी जैसी बिहेव करती है कार्तिक के सामने। लक्ष्मी को नीचे से एक फ़ोन मिल जाती है और लक्ष्मी कार्तिक जी का नंबर डायल करके फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन अंतरा फ़ोन उठाती है।
अंतरा बोलती है कि तुम लक्ष्मी हो और मैं अंतरा हूँ, लेकिन तुम्हें पागल खाने में रहना ज़रूरी है, क्योंकि अगर तुम वहाँ से निकली तो मुझे जाना पड़ेगा पागल खाना। इसीलिए मुझे मेरी बेटी के साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ, इसलिए तुम ही रहो पागल खाने में, मैं रहूँगी मेरी बेटी के पास। ये बोल के अंतरा फ़ोन कट कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। ये कार्तिक से बात करने का लक्ष्मी का ये मौका भी छिन जाती है। कार्तिक और जिया की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। क्या कार्तिक और जिया की शादी हो पाएंगे? क्या ईशाना का सच सबके सामने आ पाएंगे? जानने के लिए हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। और मंगल जो साड़ियाँ पहनती है वैसे ही साड़ियाँ अगर आप पहनना चाहते हैं तो हमारा मीशो स्टोर ज़रूर विजिट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।